आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए पिछले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगे होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हुडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब है महाराणा जगत सिंह सेकंड ने। जब भी इसको बुलाया किसने था? तो सवाई जय सिंह, जो जयपुर के महाराजा थे। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है अचलगढ़। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने बृजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो इसका सही जवाब है सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना, इसका सही जवाब है फल्गुबाई। राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, तो इसको पीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब है विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब है चावंड। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। गणगौर किस माह में मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है चैत्र माह में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही जवाब है कालीबंगा। अगला प्रश्न है, उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बयाना। उषा मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर के ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन थे? तो इसका सही जवाब है कैप्टन सावर्स। अगला प्रश्न है, कू क्या है? कू क्या है? तो इसका सही जवाब है भील जनजाति का घर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो इसका सही जवाब है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ओजियाना केनपुरी। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद गजनवी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है केलवाड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाद्ययंत्र प्रकार वाद्ययंत्र असंगत हैं? तो इसका सही जवाब है अवनद जंतर। अगला प्रश्न है, नेजा जम्मा रखिया स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है रामदेव जी। रामदेव जी की जो पंचरंगा ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। इनके जो रात्रि जागरण होते हैं वो जम्मा कहलाते हैं, और इनके मेघवाल जाति के जो भक्तजन हैं वो रिखिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है उदयपुर, बाकी सब सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, नथमल की व सालिम सिंह की हवेलियाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं? तो इसका सही जवाब है बाड़मेर। अगला प्रश्न है, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है बारां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है
फेल्डपार स्पार अजमेर। कहाँ पर है फेल्डपार? वैसे अजमेर में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? उदयपुर। बाकी ये तीनों सुमेलित हैं। वोलेस्टोनाइट सिरोही वालदा में होता है, गार्नेट टोंक में, टंगस्टन डेगाना नागौर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है 56 का मैदान अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बिलाली। बिलाली उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है बिजराल पहाड़ियाँ बनास। तो बिजराल पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? खड़ी नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व है जिला सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है गंगेलाव बीकानेर, जबकि गंगेलाव कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति फरवरी 2010 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। राज्य की प्रथम वन नीति। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है राजस्थान के पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किस महीने में होती है? तो इसका सही जवाब है दिसंबर जनवरी में। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1977-78। अगला प्रश्न है निम्नलिखित के सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब है सुमेलित करते हैं तो बरखान है, बालू स्तूप, इंसेलवर्ग आबू पर्वतखंड, पलाया शुष्क झीलें हैं, लाठी श्रृंखला भूगर्भिक जलीय पट्टी है। तो इसका सही जवाब हो गया डी, यानी 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न है सिरोही पाली जालौर जिले किस कृषि जलवायु खंड में अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब है सेकंड बी। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है भूमठ, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, जबकि ये तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन सी औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है मूसली। अश्वगंधा, गिलोय, कालीमेघ, तुलसी ये राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल थे। अगला प्रश्न है मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फी सॉल्स मृदा पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है जयपुर, अलवर और कोटा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो इसका सही जवाब है जेत सागर। अगला प्रश्न है कौन सी नदी राजस्थान की उत्तर दिशा में से प्रवेश करती है? तो इसका सही जवाब है घग्गर नदी। अगला प्रश्न है अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला
नहीं आता है, तो इसका सही जवाब है अजमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है पायराइट सरवाड़। पायराइट कहाँ से होता है, तो सीकर में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है सुनहरी कोटी। सुनहरी कोटी कहाँ पर स्थित है, टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ हुई, तो इसका सही जवाब है 1 फरवरी 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है, जो 1999 में स्थापित की गई और ये अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है, इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। बिल्कुल सही है। नहर की संकल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये चारों के चारों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है दक्षिणी पूर्वी भाग। निम्नलिखित में कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब है सागी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है, तो इसका सही जवाब है राजसमंद झील। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में 6 झीलों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है चौली डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है, तो इसका सही जवाब है सरसों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है चमड़ा पार्क अतरौल। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध जिला सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है मोरा सागर बांध टोंक, जबकि ये तीनों सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है रेबारी बारा कैथोड़ी सिमलवाड़ा। कैथोड़ी सिमलवाड़ा इसका सही जवाब है कैथोड़ी सिमलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है तारकसी का काम उदयपुर, जबकि कहाँ पर होता है राजसमंद में होता है। अगला प्रश्न है, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उत्तम किस्में हैं, तो इसका सही जवाब है चावल की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है गिरल भूतापीय ऊर्जा। गिरल भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं, तो इसका सही जवाब है 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले। राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, तो वालरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही जवाब है केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी। बाकी ये तीनों सम्मिलित हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंदरी। अगला क्वेश्चन है,
कृषि एवं संबंधित क्षेत्र वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू मूल्यवर्धन के प्रतिशत योगदान में अनुमानित है। तो इसका सही जवाब है 29.77। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई? तो इसमें सही जवाब है तोरियां और सरसों। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो सही जवाब है 6ठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही जवाब है 17 दिसंबर 2019। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब है मूंगफली। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो इसका सही जवाब है SC और ST हेतु सिंचाई के निर्माण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इसका सही जवाब है संबर साल्ट लिमिटेड, ये भारत सरकार का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन है, पटों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है गुमान चंद बापना ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है देवनारायण जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वाद्य है? तो इसका सही जवाब है रवाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूताना चित्रशैली के स्कूलों और उनकी शैलियों से अनुसार सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ढूंढाड़ स्कूल, चावंड, उदयपुर शैलियाँ, ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है 1918, मारवाड़ी पुस्तकालय, चांदनी चौक, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की अभेरू पर विजय का दावा करता है? तो इसका सही जवाब है घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित में से प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ये करमसिंह हैं, राव सिंहा, राव अस्तान, राव दुहड़ और राव रायपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित कीजिए? अनंत गोचर सीकर में है, कांठल प्रतापगढ़, अर्बुद सिरोही, सोनगिरी जालौर। तो इसका सही जवाब है 4, 3, 2, 1। तो पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो जैनक की पृथ्वीराज विजय, नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का साम्रायिक छा और हरिचंद्र का सर्जन, हरिभद्र सूरी का है सृजन चरित्र। तो 49 के में है बी। अगला क्वेश्चन है, हेलरू संस्थान संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ग्रासिया जनजाति से। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दौसा, सोयमधुपुर। अगला प्रश्न है, चार वेद कहाँ का लोकनाट्य है? तो इसका सही जवाब है टोंक का। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट सम्मिलित कीजिए। तो अजरक प्रिंट कहाँ की स्थित है? बाड़मेर की। कहाँ की है? बाड़मेर की। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर। जाजम प्रिंट अकोला, पिछवाइयाँ नाथद्वारा और दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ की। तो इसका सही जवाब है पहला में 4, दूसरा में 2। तो अकोला, जाजम प्रिंट अकोला, चित्तौड़गढ़, फिर दाबू प्रिंट। तो पहला में 53 का में 1 नंबर है, यानी अजरक प्रिंट कहाँ से? बाड़मेर से। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ से, फिर पिछवाइयाँ नाथद्वारा से और दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ से। अगला क्वेश्चन है,
मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब प्रेमल देवी ने। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है सोनारगढ़। यानी धानवन वो होते हैं जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग कहलाता है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो इसका सही जवाब है कांतली नदी किनारे। अगला क्वेश्चन है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बमलू लिखमादेश्वर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 2012 में राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। और अंतिम प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का महाराजा कौन था? तो इसका सही जवाब है भगवंत सिंह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच।